एक्सोडस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 9, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। क्या बात है। दिस इज व्हाट यू कॉल द डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। यह है दुगनी आशीष, दुगनी सामर्थ। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, देखिए, जब आप प्रभु की कॉलिंग के साथ चलते हैं तो दुगनी आशीष तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और इस मां ने न सिर्फ अपने बेटे को प्राप्त किया, उसकी परवरिश की मजदूरी भी प्राप्त की। उसका नाम मूसा रखा गया क्योंकि वो जल से निकाला गया था। अब आइए, मेरा विषय अब यहां से शुरू होता है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, मूसा को शिक्षा मिली थी फिरौन के महल में। बहुत अच्छी बात थी, माता ने बताया था। लेकिन माता ने जो कुछ बताया था वो सिर्फ दुख ही दुख के बारे में बताया था। भी सुनते रहिए आप, क्योंकि इस्राएली इब्री लोग तो मिस्री लोग से दुखी तो पा रहे थे, और आज उस दुख को देखने के लिए, वो मिजरी देखने के लिए बाहर निकला था और उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। यही बताया गया था, यही सिखाया गया था, मगर वो ये भूल गया कि न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसकी वजह यह थी कि वो मूसा था, जल से निकाला गया था, अभी आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ था। और लिखा है कि वो बाहर गया, उसने मिस्री को देखा झगड़ते हुए और मार करके उसने बालू में छिपा दिया। मूसा अपने बल से, उसने सोचा कि एक मिस्री को मार दिया मैंने, कल दूसरे मिस्री को मार देंगे, धीरे धीरे सब मिस्रियों को हम मार देंगे और अपने इब्री भाइयों को। कहां मूसा, क्या कर रहे हो? दूसरे दिन दो इब्री लड़ रहे थे। जो अपराधी था उसमें। आगे सुनिए, उसने उससे कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हु आर यू? किसने तुझे न्यायी ठहराया है? और यही आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। अब ये सेंटेंस सुनिए, यू मे बी अनॉइंटेड, नॉट नेसेसरली यू आर अपॉइंटेड। आप अनॉइंटेड, आप अभिषिक्त हो सकते हैं, आधिकारिक नहीं हो सकते। और जब तक आप आधिकारिक नहीं हैं, तब तक आप अपने अधिकार का, अपने सामर्थ का प्रयोग नहीं कर सकते। और यूसुफ को याद रखिएगा, यूसुफ को बहुत दिन के बाद यह समझ में आ गया था कि मैं अनॉइंटेड हो सकता हूं। आपको याद है, जब वो सपने देखता था, दर्शन देखता था, वो उस प्रभु ने उसको अनॉइंट किया था। लेकिन जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और एक दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उत्पत्ति किताब हम देख चुके हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45वें अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, इस रीत से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं। यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आई एम नॉट ओनली अनॉइंटेड नाउ, आई एम अपॉइंटेड ऑल्सो। मेरे पास अब अधिकार भी है। और आज मंडियों में और खासकर ये इंटरनेट पर बहुत से ऐसे लोग अनॉइंटेड है, बहुत अच्छा उनके पास प्रचार है, बहुत अच्छा वचन है, लेकिन आर यू अपॉइंटेड? क्या आपको अधिकार दिया गया है? क्योंकि मंडली में जो 5 सेवाएं रखी गई हैं, वो ठहराई गई हैं, नियुक्त की गई हैं। उसी के जाति भाई ने उससे पूछा, किसने तुझे न्याय? अरे मैं भी इब्री हूं, मैं भी प्रीचर हूं, मैं भी प्रचारक हूं, मैं भी क्रिश्चियन, बहुत होगे तुम, लेकिन तुम ठहराए नहीं गए हो, तुम अपॉइंट नहीं किए गए, अभी ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ना सिर्फ अनॉइंटिंग आपको चाहिए, एक अपॉइंटिंग भी आपको चाहिए। कहिए, प्रभु मुझको अपॉइंट कीजिए, मुझको वो अधिकार दीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर जिस क्षेत्र में आप मुझे अधिकार देना चाहते हैं, उस क्षेत्र में मुझको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें उसकी अपनी महिमा के लिए अपने भवन में लेके आया है और हमारे साथ मिलके
सिर्फ हमारे चर्च के लोग ही नहीं, सिर्फ हमारे शहर के लोग ही नहीं, सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा संसार मिलके परमेश्वर की महिमा करेगा आज, और हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट आयतें हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर विश्वासी आजकल, स्पेशली आजकल जब ये जो ये कोरोना काल और क्या क्या सब चला है, तब हर आदमी अपने आप में क्लेम करता, अच्छी बात है, पहले नहीं था, बहुत से लोग तब भी करते थे, कुछ लोग अब करने लगे हैं। वो दो इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसकी दो, सबको बहुत अच्छे से उसके बारे में मालूम है, मगर उसकी एक बड़ी सिमिलर चीज जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। भजन संहिता 23 जब वो खत्म होता है, भजन संहिता 23, सबको मालूम है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, आगे बहुत कुछ है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर, ये हमें क्लेम करना है। एक बड़ी अच्छी बात अंत में यहाँ लिखी है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करना। और सब जगह वास करने के लिए, देखिए, सबके किस्मत में नहीं होता है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के भवन में वास करना, मगर इसीलिए भजन को लिखने वाला ये कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा वास करूं। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं तभी इंसान के साथ जुड़ी हैं कि वो परमेश्वर के भवन में वास करें। जैसे आज हम परमेश्वर के इस भवन में हैं, आज जितने लोग हम लोग साथ में ऑनलाइन हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, हम सब परमेश्वर के भवन में वास कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, ये सब हमारे जीवन में पूरी होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, दैट इज साम चैप्टर 91, भजन संहिता उसका 91। ये शुरू होता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन दो। उसके बाद आप सब जानते हैं कितनी खूबसूरत ये आयत है। मैं तो इसको, अगर समय है होता मेरे पास, तो मैं इसको 10 बार पढ़ूं, और मैं चाहूं कि जितने लोग मेरे साथ आज वर्शिप कर रहे हैं वो सब इसको 10 बार पढ़ें। 10 क्या, पूरे दिन, पूरी जिंदगी इसको पढ़ते रहे। मगर परमेश्वर के धाम में वास करना और परमेश्वर के भवन में रहना, उसकी छाया तले बैठना, व्हाट अ अमेजिंग थिंग इट इज, व्हाट अ प्लेजेंट थिंग इट इज। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा इस भजन को लिखने वाले को इससे ज़्यादा किसी चीज़ में आनंद मिला होगा, मगर अगर आनंद मिला है तो सिर्फ मिला है कि परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में वास करना। और इसी हम लोग इसी में आगे गीत को गाएंगे, ए खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, क्योंकि हमारे खुदा की शरण सच में प्यारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी शरण में बैठ के उससे बातें करना अच्छा लगता है, बल्कि प्यारी इसलिए भी है क्योंकि उसने इतनी प्रतिज्ञाएं, इतने प्रॉमिसेस, इतनी आशीषें, इतनी चीज़ें हमारे लिए रख छोड़ी हैं कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 20 बार पढ़िए, रोज पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़िए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नई होती रहती हैं। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएं, ए खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी, और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। ऐ खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है।
कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता है। तेरी शरण में कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता है। ले चल मुझे तू वहीं जीवन की राहों पर। मिट्टी हूँ मैं, कुछ भी नहीं, तेरे हाथों की। है खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। टूटे हुए दिल तेरी शरण में खुशियाँ पाते हैं। हर एक भटके मुसाफिरों को तू ढूंढ लाता है। टूटे हुए दिल तेरी शरण में खुशियाँ पाते हैं। हर एक भटके मुसाफिरों को तू ढूंढ लाता है। उन आंसुओं को लेकर तू एक गीत बनाता है। जीवन सफर में होगी हम गुनगुनाते हैं। ऐ खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है, अधूरा लगता है, अधूरा लगता है। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। क्या खूबसूरत गीत की ऐ खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसकी शरण में हम और आप आज की सुबह बड़े सलामती के साथ सुरक्षित बैठे हुए हैं और अपने परमेश्वर की नाम की तारीफ करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए यहाँ पे जमा हैं। मैं आप सबका पीस टेबरनेकल चर्च गोरखपुर इंडिया की ओर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खुदा की मौजूदगी में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आए हम मिलके खुदावन के नाम की तारीफ करें। खुदा का कलाम कहता है कि जब हम उसके पास आए तो विश्वास करें कि वो है और अपने खोजियों को बड़ा प्रतिफल देता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आए मिलके गीत गाएं, हम प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और मैं इब्रानियों की किताब से अगर पढ़ूं, इब्रानियों का खत उसका 12 अध्याय और उसकी 28वीं आयत, उसमें यूं लिखा हुआ है कि हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हम ऐसी आराधना करें कि जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा राज्य दिया है जो टलने का नहीं, जो खत्म नहीं होने का। खुदावन चाहता है कि हम और आप उसकी महिमा करते हुए हमेशा की जिंदगी पाएं। सो मेरे अजीजों, हम मिल के उसके नाम को धन्य कहें। उसका जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है। और आज की सुबह हमारी जिंदगियों से होने पाए कि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों से महिमा पा जाए, जलाल पा जाए।
जैसे कि कलाम में लिखा हुआ है कि हम उसकी ऐसी आराधना करें, मिलके हम अपने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को, हमारी स्तुतियों को कबूल कर सके। और इसका एक बड़ा प्रतिफल है जिसको हम और आप सोच नहीं सकते। आए मिलके इस गीत को गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देखना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देखना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदावन का कलाम मत्ती उसका 5वां बाप, यीशु मसीह अपने लोगों से पहाड़ी उपदेश में कहते हैं। मैं आज की सुबह एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं, जितने मेरे साथ ऑनलाइन व्यूवर हैं, खुदावन के नाम में जो मौजूद हुए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति यकीन जाने बहुतों के लिए गवाही का कारण बना है। आपकी उपस्थिति से ना सिर्फ ये प्रोग्राम सफल हुआ है, ना सिर्फ लोग इससे आशीष पा रहे हैं, बल्कि बहुतेरों जिंदगियां खुदा के और नजदीक आ रही हैं, वो परमेश्वर को और करीब से जान रही हैं, और बहुतों के लिए आपकी दुआएं गवाही का कारण बने। बहुतेरों मैसेजेस, बहुतेरों कॉल हम लोग के पास आते हैं, और वो ये कहते हैं, इस बात के वो गवाह हैं कि आपके वसीले से, आप सबकी उपस्थिति के वसीले से उन्होंने बरकत पाया है, क्योंकि आप धर्म के भूखे भी और प्यासे हैं। जैसा जैसे 55 उसके पहले बाप में लिखा हुआ है कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जल देता हूं, सेत में फ्री में, ना कोई पैसे और ना रुपए उसके लिए। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद जब देता है उसके लिए कुछ वो लेता नहीं है, बस वो ये चाहता है कि हम धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ाएं। और आज की सुबह जब हम आप मौजूद हैं, तो आए क्यों ना अपने खुदा को, जिसने हर एक चीज हमारे रब के लिए फ्री दिया है, सेत में दिया है, क्यों ना उसका धन्यवाद करें, क्यों ना अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में दे। और जानते क्यों? क्योंकि अगर आप रूत की पुस्तक पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि बड़ा अकाल पड़ा। बैतलहम अजीजों जो रोटी का घर कहलाता है, आज जिंदगियां जो जॉब पे जाती थी वो घरों में कैद हैं। आज जो हाथ दो पैसे कमाते थे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जानते हैं बड़ा अकाल
भले पड़े, लेकिन उन्होंने एक चीज जाना, उनको एक चीज स्मरण था कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। यहोवा यिरे जो मुहैया कराता है वो उनके संग संग है, वो जिसका वादा है कि कभी नहीं छोड़ता और ना तब्दील होता है। हालेलुया। क्यों ना उसी ईमान के साथ आज खुदावन के कदमों के पास मौजूद हम और आप हो और कहें, खुदावन कि जीवन का मेरे तू रखवाला है। हालात बड़े कठिन हैं, हर चीज बड़े बुरे चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने तेरे शरण में बैठे रहते हैं वो छुटकारा पाते, वो जय जयकार करते, वो चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। अजीजों, आए उसके पाक नाम को धन्यवाद दें और इस गीत को गाते हुए खुदावन के पवित्र नाम को सराहें। जीवन का मेरे तू रखवाला। हालेलुया। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन जब होता उदास, होती नहीं तब आती है तेरी आवाज़, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं तब आती है तेरी आवाज़, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफान मौजों में चलकर आना सकी। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफान मौजों में चलकर आना सकी। सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। हर पल तू मेरा विधाता है, हर पल तू मेरा विधाता है। हालेलुया। यकीनन जैसा इस गीत को लिखने वाले ने कहा है कि वो हमारा रखवाला है, उससे ही हमारी और आपकी आशीषें मिलती हैं। वो जीवन का चश्मा है। कलाम कहता
भजन 36 उसके 9वें बाब में कि क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता खुदावन यीशु मसीह और उसका वचन जो उजाला हमारे और आपके पांव के लिए, जो आप थोड़ी देर बाद सुनेंगे अजीजों, आप अपने मनों को तैयार करें कि जब कलाम का वो बीज बोया जाए तो कहीं से वो नुकसान ना हो, बल्कि वो ना कि 70, 80 गुना बल्कि 100 गुना और 1000 गुना फल लाने वाला हो। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ दुआ में चले, उस खुदा के कदमों के पास चले जो आपकी फरियादों को ध्यान दे के सुनता और उसे ग्रहण करता है। आए हमारे साथ दुआ करें। खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए जो तूने अपने नाम के निमित्त अपने लोगों को, जिसको तूने चुना और अपने समीप रखा है खुदावन, ताकि वो तेरे आंगनों में, यानी जहां 2 या 3 मौजूद है वहां तेरी उपस्थिति है, वहां तू है और वहां तेरा भवन है खुदावन, वो तेरे आंगनों में फले फूले, वो आनंदित और आशीषित रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जितने भाई बहन इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं खुदावन, देख पा रहे हैं, जो तेरे कलाम की बातों को हालेलुया सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो से यही दुआ करते खुदावन कि होने दे हर एक की जिंदगियों पे बड़ी बरकत आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तू ही यहोवा ये मुहैया करने वाला खुदा है। होने दे कि इनकी जिंदगी की हर एक कमी घटी तू अपने लाही खजाने से मुहैया कराना खुदावन। अगर कोई बीमार हो तो यीशु मसीह के नाम में वो अपना खाट उठाए और चले फिरे, क्योंकि तू यहोवा रफा चंगा करने वाला खुदा है। अगर कोई अशांति में है खुदावन तो होने दे कि तेरी सलामती उनकी जिंदगियों में काम करे, क्योंकि तू ही यहोवा शालोम है। हालेलुया। खुदावन, हम दुआ करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त तेरे साथ तेरे सम्मुख उपस्थित हैं और तुझसे फरियाद कर रहे हैं, होने दे खुदावन जैसा तू आप कलाम में कहता है कि रास्तबाजों की फरियादों की ओर तू कान लगाता और जवाब देता है। यीशु मसीह के नाम में इनके मनों की इच्छाएं पूरी हो खुदावन, जो ये भली बातें हालेलुया अपने लिए और अपने घरानों के लिए कर रहे हैं। बड़ी आशीष मांगते और हम दुआ करते हैं तेरा कलाम खुदावन होने दे कि जो शहद के टपकों से मीठा है वो एक एक जिंदगियों में मिठास को लेकर आए खुदावन। जब वो सुने तो ना सिर्फ वो अपने कानों से बल्कि अपने दिलों से, अपने खुदावन आत्मा की गहराइयों के साथ उस कलाम की बरकत को रिसीव करे। सुनने वालों पे बड़ी बरकत हो और सुनाने वालों को भी, यानी तेरे बेटे को तेरे हाथों में देते हैं। हाँ खुदावन, तू अपने खादमों को आग का सोला बनाता है। होने दे कि तेरा वचन हर एक के दिलों में खुदाबंद घर करे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हुए यीशु के पाक नाम में मांगते हैं हम दुआ को, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हुए सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया। और ऐसी बहुत सी रूहें हैं, ऐसी बहुत सी जान है जो सवेरे उठ नहीं पाई, लेकिन हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सही सलामत रखा है। मैं शुरू कुछ सूचनाओं से करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दान, आपके दशवां अंश परमेश्वर के भवन तक आ सकें, तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिस पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं तो आप उन इन्फॉर्मेशंस को फॉलो कर सकते हैं और परमेश्वर के भवन में अपने दानों को दे सकते हैं। हमारा जो चर्च का बुलेटिन है द हेरल्ड ऑफ पीस के नाम से, वो हमेशा हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बातों को जान सके, परमेश्वर के वचन से जान सके और परमेश्वर की कविताओं को, परमेश्वर के वचन से जुड़े प्रश्न उत्तरों को आप समझ सकें, तो आप उस बुलेटिन को ज़रूर फॉलो करिएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप उस बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे तो पीछे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि डोंट लेट दिस पेपर डाई, पास इट ऑन टू अ फ्रेंड। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उस पर्चे को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में उसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि उस पर्चे से उनका उद्धार हो पाए, वो परमेश्वर की बातों को और उसके ज्ञान को और उसकी महिमा को जान सके। कहीं पे मैंने पढ़ा था और वहाँ पे ऐसे लिखा था कि एजुकेशन इज़ एवरी डे एंड एवरीवेयर, द ओनली थिंग यू हैव टू पे इज़ अटेंशन। कि शिक्षा हर जगह और हर समय है, हर जगह पे है, आपको सिर्फ केवल ध्यान देना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाइन है, जो ये कोट है, वो मसीही समाज से ज़्यादा ताल्लुकात रखता है। कहने के लिए तो ये दुनिया से ताल्लुकात रखना चाहिए, लेकिन मेरी समझ से ये आपसे और मेरे से ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोनों में अगर देखेंगे तो उसमें एक सबसे टॉप पे न्यूज़ चल रही है कि किस तरह से रशिया ने कोविड का वैक्सीन बना लिया है। रूस, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, उसने इस महामारी का इलाज निकाल दिया है।
और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक, SPUTNIK। और अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो स्पुतनिक का मतलब होता है फेलो ट्रेवलर, या हिंदी में कहना चाहूंगा सह यात्री। बहुत से लोगों के दिलों में खुशी होगी कि यह सहयात्री हमारे जीवनों में आ गया है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है, या मैं ऐसे कहना चाहूं ये जो फेलो ट्रेवलर है, ये सहयात्री है, वो जीवन के अंत तक उनके साथ रहने पाएगा। या मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये उन्हें लग भी गया और वो ठीक हो भी गए तो क्या उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक है जो आपके साथ अंत तक रहना चाहता है, एक है जो आपको उद्धार देना चाहता है। और आप कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लें, आप क्या क्या ना कर गुजर जाएं, लेकिन वो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है जो उसने लूका 23 और 43 में कहा था कि आज मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि अगर हम उसको अपना सहयात्री बना लें तो हमें जीवन में किसी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि वो हमारा हाथ पकड़कर जीवन के अंत तक साथ रहेगा और हमें उस उद्धार की जगह पे ले जाएगा, उस फिरदौस में ले जाएगा जहां पर सिर्फ जीवन और उसका प्रेम है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अब हम एक विशेष गीत सुनेंगे भाई जोनाथन मोरार के द्वारा। Praise the Lord, everybody. Good Sunday morning to you and others. Today we will be worshiping with all of our hearts, all of our soul, with everything that we have. So let's worship. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. His horror trembled and the veil was torn. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners,
dancing from heaven. Jesus Messiah, Lord of प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से आज का पाठ पढ़ेंगे। हम अपने पवित्र शास्त्र से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भरकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि तुम आज इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहे के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिफोरा का विवाह कर दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आशीष दे। अब ये समय होगा कि हम आज का संदेश सुनेंगे अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की मित्रों, जब आपकी सेवा, आपकी मिनिस्ट्री या आपके रोजमर्रा की मसीही जिंदगी बहुत खुशगवार और बहुत सरलता से बगैर किसी बाधा के गुजर रही है, तो एक बार रुक करके अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी सेवा पर, अपने मसीही जीवन की चाल चलन पर गौर जरूर कीजिएगा। और आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में मूसा के जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रभु ने अपनी सेवा के लिए उसको चुना था, पानी से निकाला गया था, नाम उसका मूसा रखा गया था। उसने अपनी सेवा शुरू की, मगर वो भूल गया कि ये उसकी सेवा नहीं, ये प्रभु की सेवा है। और उसको चैलेंज किया गया, उसके अपने ने ही चैलेंज किया। एक इब्री जन ने ही उसको चैलेंज किया, चुनौती दी और कहा, किसने तुझे हम पर हाकिम ठहराया है? विरोध जब अपनी ओर से हो, अपने सगे संबंधियों की ओर से हो, बहुत करीबियों की ओर से हो, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, और आज वही पलट करके आपके दुश्मन बने हुए हैं, आप जानिए आपकी मिनिस्ट्री सही ट्रैक पर है। आज मूसा के अपने ही लोग, वो उनको छुड़ाना चाह रहा था, उन्हीं की मदद करना चाह रहा था, और आज वही लोग पलट करके मूसा पर प्रश्न कर रहे हैं कि किसने तुझे हम पर हाकिम ठहराया? मूसा फिरौन के सामने से भागा। याद रखिएगा, परमेश्वर के सामने पहुंचने के लिए आपको संसार के सामने से भागना पड़ेगा। आज बहुत लोगों ने कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर रखा है। परमेश्वर के सामने संडे को चले आए, परमेश्वर के सामने चले आए, और हफ्ते भर फिरौन के सामने है, फिरौन की खिदमत हो रही है। एक मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। आप फिरौन और यहोवा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप फिरौन के राजमहल में रह करके, हर दिन बाहर जा करके और एक मिस्री को मार करके और फिर फिरौन के महल में जा करके नहीं रह सकते। मूसा यही सोच रहे थे, इजी करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को इजी करते हैं, रहेंगे फिरौन के दरबार में,
आज कई बार हमारी सेवाएं भी इसी तरीके की है। बजाय फुल टाइम मिनिस्ट्री के आधे यहां बंधे हुए, आधे वहां बंधे हुए, जब मौका मिल जाता है तो प्रचार कर लेते हैं। एक मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। अगर आप खुदा की सेवा को वास्तव में दिल और जान से करना चाहते हैं तो फिर फुल टाइम उसी मालिक की सेवा कीजिए। मूसा को एक अदद कुएं की जरूरत थी। आज मैं इसी पर आपसे बात करके विदा लूंगा। मूसा को एक अदद कुएं की जरूरत थी। मैं एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 15, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 हफ्ता रहा। और मित्रों, यह तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन रहने लगा मीन्स कुछ दिन बीत गए उसके वहां रहने के। मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर। एक अदद कुएं की जरूरत थी। ना फिरौन के दरबार की, ना मिस्र की विद्या की, ना वहां के ज्ञान और निपुणता की जरूरत थी। उसको सिर्फ एक कुआं चाहिए था। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। बहुत सी विद्याएं हासिल करने के चक्कर में कहीं उस कुएं को तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे। दुआ कीजिए कि खुदावंद एक कुआं दिखाए। यह बहुत दिन तक मिद्यान में रह रहा था, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं जानता मूसा को। मेरे साथ रहिए आप। यह एक लाइन बहुत गंभीर लाइन है। इतने दिन से वो मिद्यान में था, कहीं कोई जिक्र नहीं। एक ऐसी जिंदगी, गुमनामी की जिंदगी, पूंछ बन करके रह रहा था। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाया है। मगर एक दिन, उसके आगे की लाइन सुनिए, लिखा है कि वो रहने लगा और वहां वह एक कुएं के पास बैठ गया। 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, मालूम नहीं, लेकिन एक दिन वो एक कुएं के पास बैठ गया। कुआं पानी का स्रोत होता है। बाइबल में 3-4 पानी के स्रोत बताए गए। गहरा सागर, महासागर, सागर, झरना, नदी और आखिर में कुआं। कुआं, यह कुआं है क्या? हम लोग के जहन में यह कुआं हमेशा एक जमीन में गहरा, बहुत गहरा एक गड्ढा होता है। लेकिन ऐसा इन रेगिस्तानी जगहों पर नहीं था मित्रों। मूसा को सिर्फ एक अदद कुएं की जरूरत थी। ना उसको नदी चाहिए थी, ना नाला चाहिए था, ना नहर चाहिए थी, ना सागर, ना महासागर सागर, ना गहरा सागर, ना उसको झरना चाहिए था। उसको सिर्फ एक कुएं की तलाश थी। उसको कुएं की जरूरत थी और वहीं से उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। अभी तक वो मिद्यान में रह रहा था। कैसे रह रहा था, कहां रह रहा था, किसके यहां रह रहा था, कोई जिक्र नहीं। गुमनामी की जिंदगी, कोई खिदमत नहीं हो रही है। ये कुएं का एक्सपीरियंस आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वेल इन योर लाइफ। और याद रखिएगा कि कुआं, जैसे मैंने कहा, कि हमेशा गहरा, बहुत गहरा नहीं होता था। मेरे साथ आइए, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय की 16वीं आयत में अब्राहम का नौकर एक कुएं के पास जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसको इसहाक के लिए एक पत्नी खोजने के लिए भेजा गया था। एक अदद कुएं की जरूरत है। आपकी सारी जरूरतें इस कुएं के पास पूरी होंगी। आप रहिए मेरे साथ। और लिखा है कि जब रिबका आई पानी भरने के लिए, तो कुएं में उसने, हमेशा हम कुएं को डोर से, रस्सी से, रोप से जोड़ते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं था। उस रेगिस्तान में कुआं बहुत छिछला होता था। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे होता था उसको बचाने के लिए ताकि वो बहे ना इधर उधर, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं होता था। उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 16वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 24 एंड वर्स नंबर 16। वह अति सुंदर और कुमारी थी, मैं रिबका की बात कर रहा हूं, और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई। वह कुएं के पास सोते में उतर गई। उसने गगरी, बाल्टी, कोई बर्तन नहीं डाला, नहीं उतारा, स्वयं उतर गई। यानी कुआं छिछला था, इतनी गहराई थी जहां रिबका जा सकती थी अपना घड़ा लेकर के, पानी भर करके, और फिर उसको बाहर ला सकती थी। एक कुएं की जरूरत है हमको और आपको, सिर्फ एक कुएं की जरूरत है। और मूसा कुएं के पास आज बैठता है। अभी तक वो मॉल में घूमता था, अभी तक वो हॉल में घूमता था, अभी तक रिश्तेदारों में घूमता था। मिद्यान में यहां जा रहे हैं, मिद्यान में वहां जा रहे हैं, ये कॉलेज करने जा रहे हैं, वो टीचिंग करने जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, दुनिया की बातें। लेकिन अभी तक मूसा को उसकी मंजिल, उसका पथ नहीं मिला था, जब तक कुएं का एक्सपीरियंस उसको नहीं हुआ। मित्रों, कुआं जो है वो बाइबल में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। झरने, नदियों, महासागर, और उसकी वजह यह है कि जल के ये जितने भी स्रोत हैं, झरने, नदियां, गहरे महासागर, महासागर, समुद्र, झील, ये सब स्टैटिक है। ये एक जगह फिक्स है। ये कहीं इधर उधर नहीं, आपकी मर्जी से इधर उधर नहीं लाए ले जा सकते। कुआं कहीं पर भी खोदा जा सकता है, कुआं कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए खोदने को कुछ ना हो। मित्रों, कुआं जो है वो एक गड्ढा है, कभी गहरा है और कभी छिछला है, मगर कुआं जो वर्ड है वो वास्तव में सोते से निकला है। उस कुएं के अंदर जो पानी रहता है वो पानी एक सोते का पानी है। तो कुआं केवल उस सोते को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गड्ढा है, और यह सोता कहां से आता है, कब तक बहेगा, उस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। आप मेरे साथ रहिए। सिर्फ एक कुएं की जरूरत थी उसको। मूसा को अपनी जिंदगी, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए ऑल दैट ही नीडेड वाज अ वेल। और आज वो कुएं के पास बैठता है, वो कुआं जिसमें सोता था। हमने उत्पत्ति की किताब में बहुत से कुओं की चर्चा की। आपको मौका मिलेगा तो कुओं पर जो हमने प्रचार, जो हमने संदेश दिया था, उसको जरूर सुनिएगा। पुराने जमाने में इन कुओं का इतना महत्व था। और आप कहेंगे अच्छा था पुराने जमाने में। जी नहीं, आज के जमाने में भी है। जितना पानी हम लोग पीते हैं ये कुएं से आता है। भाषा फर्क हो गई, अब ये ट्यूबवेल के जरिए आता है। मोटर के द्वारा उसी सोते का पानी खींच करके बाहर निकाला जाता है और हमारे घरों में पहुंचता है। जो हम लोग के यहां मोटर लगी रहती है, पानी की जो मोटर लगी रहती है, जो ट्यूब, उसमें ट्यूब डाला जाता है और वो ट्यूब वेल कहलाता है। इस मॉडर्न जमाने में भी वेल की जरूरत है, भले ही वो ट्यूब के साथ निकाला जाए। हमको और आपको एक सोते की जरूरत है। उस सोते का पानी हमेशा निकलता रहता है, और जब सोते का पानी निकलता है तो हमेशा ताजा होता है, हमेशा गंदगी रहित होता है, दूषित नहीं होता है, क्योंकि वो जमीन में, वो एक ऐसे सोर्स से आ रहा है जो क्लीन सोर्स है, जो बिल्कुल स्वच्छ सोर्स है। और ये सोता और कोई नहीं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आज
मूसा की सारी दिक्कत, अभी तक जो डर था, जो भय था, जो अनजानापन था, जो गुमनामी थी, आज इस कुएं के पास दूर होने वाली थी। और आज मैं आपको चैलेंज करके विदा करना चाहता हूं, हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द स्प्रिंग ऑफ वाटर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में वो सोते का आज अनुभव कीजिए। लेकिन एक और बात है मित्रों, यह सोता तभी दिखाई देता है जब परमेश्वर हमारी आंखें खोले। जब तक नहीं खोलता है तब तक हमको मम्मी पापा, रिश्तेदार, खानदान, वो भैया वहां अमेरिका में रहते हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो फलाने रहते हैं, हम दुनिया के ओर देखते हैं क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं और हम केवल संसार के स्रोतों को देखते हैं। हाजिरा नाम की एक स्त्री थी, हैगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अब्राहम की जो मिस्री जो स्त्री थी, उससे इस्माइल पैदा हुआ, दोनों निकाल दिए गए। यह उत्पत्ति के 21वें अध्याय में इसका वर्णन है। मरुस्थल था, इस्माइल प्यास के मारे मरा जा रहा था। हाजिरा ने परमेश्वर यहोवा को, जो वो जानती थी, पुकार लगाई। आगे सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 19वीं आयत, चैप्टर 21 ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 19। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हाजिरा अभी तक इब्राहिम को देखती थी, सारा को देखती थी, ये लोग मेरी मदद करेंगे, अरे इनके पास तो बहुत है, अरे ये तो बहुत मालदार है। परमेश्वर ने कहा, ना तो यहां आज अब्राहम है और ना आज यहां सारा है, लेकिन यहां मैं मौजूद हूं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि किसके डर के मारे आप भागे हुए हैं, कैसे गुमनामी का जीवन आप जी रहे हैं, लेकिन एक बार आपको उस बहते हुए जल का सोता अगर मिल गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया, उसका अनुभव हो गया, मित्रों, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा जिस पर चलने से आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। लिखा है, उसकी परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। क्या अभी तक वहां कुआं नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। परमेश्वर आज हमारी मदद नहीं करता, परमेश्वर आज आप पर उपकार नहीं करता, परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं करता, सब करता है वो। आज भी वो चंगाई कर रहा, आज भी वो हमें ढाढ़स और हिम्मत दे रहा, आज भी हमारे डर को दूर कर रहा, आज भी वो हमें आवाज दे करके बुला रहा, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्वास। लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखें बंद है। दुआ कीजिए, खुदावंद उस कुएं को देखने के लिए हमारी आंखें खोल दीजिए। मूसा कितने दिन तक मिद्यान में था, मैं नहीं जानता हूं कि उसको वो कुआं दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है खुदावंद ने एक दिन उसकी आंखें खोल दी कि वो उस कुएं के पास जाकर बैठ जाए। आगे की कहानी पढ़िएगा आप, आगे की घटना। वहीं पर मिद्यान के ही जो याजक था रूएल, उसकी बेटियां आती हैं पानी भरने के लिए। यहीं से मूसा की पूरी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। घर जाती है वो और उन्होंने अपने पिता को बताया, एक मिस्री मिला था, एक मिस्री ने हमारी मदद की, हमें पानी हेल्प किया उसने। उसके पिता को समझ में आ गया, वो वहां का याजक था, उसने कहा मिस्री ये कर ही नहीं सकता है। मित्रों, अपना मसीहीपन मत खोइएगा, कोई ना कोई उसको रिकॉग्नाइज जरूर कर लेगा। बाहर से वो मिस्री जरूर दिख रहा होगा, बोली से वो मिस्री दिख रहा था, लेकिन हृदय से वो इब्री था। और रूएल ने कहा, जाके बुला के लाओ, वो मिस्री नहीं है, वो मिस्री हो ही नहीं सकता, मिस्री कभी ये काम कर ही नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आपने अपनी मसीहत कहां खो दी है? मिद्यान सिर्फ डर के मारे, सिर्फ फिरौन के डर के मारे, सिर्फ मिद्यान में गुमनामी में रहने के कारण आपने अपनी मसीहत खो दी, आपने इब्रीपन खो दिया। लेकिन जब वो उस कुएं के पास आया और चरवाहों ने उन बेटियों को, उन बच्चियों को हैरेस करने की कोशिश की, उसके अंदर वो इब्रीपन, इस्राएलीपन, वो मसीहत निकल करके चली आई, खुदा का वो उपकार निकल करके चला आया। उसने कहा कि मुझे भी भलाई करनी है, जैसा उसने मेरे साथ भलाई की है, जैसा उसने मेरे साथ उपकार किया, मुझको भी आज करना है। और उसके अंदर से वो इब्रीपन निकल आया। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने कठोर हो गए हैं अंदर से, लेकिन एक बार जब आपको
कुएं के पास उस सोते का साक्षात्कार हो जाएगा। जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी से आपका वास्ता हो जाएगा। दाऊद ने कहा कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अजीब बात है, बहुत हमने व्याख्यान सुना है। लाठी जो हम लोग अक्सर सोटा और लाठी जो है वो मारपीट के लिए और मार देंगे और पीट देंगे। ये जो एक फ्रेज था मित्रों, सोटा और लाठी से शांति मिलती, क्या मतलब, क्या शांति? वो तो दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, वो दुश्मनों को पीट नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो सोटे से हमारी देखभाल करता है, लाठी से दुश्मनों की देखभाल करता है। बहुत कुछ बात कही जा सकती है, लेकिन आप सोचिए कि दाऊद उस वक्त के जमाने में था और वो ये फ्रेज उसने सुन रखा था, ये एक मुहावरा था कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू हरी हरी चराइया में बिठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। हमको जाना पड़ता है, कई बार उस झरने के पास जाना पड़ता है क्योंकि झरना स्टैटिक है, लेकिन आखिर में आकर के उसने एक इतनी सुंदर बात कही, बोला नहीं, परमेश्वर सिर्फ उस जगह और इस जगह और वहां और यहां नहीं है। क्योंकि उस जमाने के लोगों को लगता था कि यरूशलेम में ही परमेश्वर मिल सकता है, और आज भी जो जाति और अन्य जाति लोग हैं उनको जगहें चाहिए, फलानी जगह पर और फलानी जगह पर, वहां तो जाना ही है, वहां मत्था टेकना है, वहां ये करना है। अरे मित्रों, वो बहते हुए जीवन का जल का सोता है, उसके सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। ये फ्रेज कहां से आ रहा है? ये क्या कह रहे हो दाऊद, ये क्या कह रहे हो? दाऊद ने कहा, गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्यों नहीं पढ़ते हो? गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 18वीं आयत। शांति मिलती है, जानते क्या मिलता है? कुआं मिलता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से कुआं मिलता है, सोता मिलता है, उससे जो पानी निकलता है वो मुझे शांत करता है, वो मेरी क्षुधा को, मेरी प्यास को बुझाता है। हे सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, सेत में तुम्हें दिया गया है। ये सोटे और लाठी से एक कुआं, एक सोता निकलता है। ये क्या बात हुई? गिनती की पुस्तक उसका 21वां, नंबर्स चैप्टर 21 एंड वर्स नंबर 17 एंड 18। लेट मी रीड इट टू यू। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला। कुएं के लिए सोते के लिए, कुआं मतलब सोता। हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ। ये किस कुएं की बात हो रही, किस सोते की बात हो रही? सुनिए मित्रों, जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोटे और लाठियों से खोद लिया था। इस्राएल के रईसों ने अपने सोटे और अपनी लाठियों से उस कुएं को खोद लिया था। उसके विषय में गाओ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 4था अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का, 4th chapter of book of John. Jesus was passing by and he sat by a well that was the well of Jacob. याकूब के कुएं के पास बैठ गया। उस कुएं के बारे में गाओ, उबल आओ। आज उस कुएं का साक्षात्कार चाहिए मित्रों। सारी जिंदगियों का समाधान सिर्फ एक सोता है। 5-5 पति करके अपनी जिंदगी का समाधान नहीं और असमाधान हो गई थी। जिंदगी और उलझती चली जा रही थी, यहां तक कि अब वो उसने शादी करना छोड़ दिया था। जिसके साथ थी उसने कहा अब शादी नहीं कर पाएंगे, रह लेंगे तुम्हारे साथ। 5-5 पति करके हमने देख लिया, हमें वो शांति नहीं मिली। मगर आज वो ना सिर्फ याकूब के कुएं के पास पहुंची है, लेकिन आज वो उस सनातन सोते के पास जो अनादिकाल से अनंत काल तक हमारे और आपके लिए उबल रहा है, उमंड रहा है, निकल रहा है। और वो पानी भरने के लिए उस कुएं पर आई।
उसे क्या मालूम था कि आज कुएं का ये विजिट, कुएं के पास आज जो मेरा साक्षात्कार हो रहा है, मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको सिर्फ एक सोते की जरूरत है। एक अदद सोता हमारी और आपकी जिंदगियों को खुशियों से, बहारों से भर देगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जो जल, सुनिए यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें, उस जल में, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आज हमने जीवन के लिए बहुत कुछ उमड़ाया है। आज हमने बैंक बैलेंस उमड़ाए हैं, अपनी नौकरियां, अपनी चाकरियां, अपनी शिक्षाएं, अपने नॉलेज, बहुत कुछ। ये मूसा ने भी बहुत कुछ उमड़ा लिया था, लेकिन वो सिर्फ जीवन के लिए था, अनंत जीवन के लिए नहीं था। आज इस कुएं के पास आकर के, इस सोते के पास आकर के, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज तू हमारी आंखों को खोल रहा है। कोई ना कोई इस वचन का सुनने वाला, उसकी आंखें खुले, उसको एक कुआं दिखाई दे खुदावंद, वो सोता, वो जिंदगी का सोता दिखाई दे, वो जल दिखाई दे जिसको पीने के बाद हम खुद एक सोता बन जाए जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। आज अगर ये जिंदगी में अशांति है, केवल एक सोता आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब वो स्त्री, सामरी स्त्री पानी भरने आई और आज उसको एक अनंत जीवन के सोते से साक्षात्कार हो गया, लिखा सब कुछ छोड़ करके गांव में चली गई, प्रचारक बन गई, एक मिनिस्ट्री मिल गई उसको। आज उसकी तमाम जो 5 पति उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, जो मोहब्बत, प्यार और जो इज्जत उस 5 पति नहीं दे पाए, 5 पुरुष नहीं दे पाए, आज सिर्फ एक जन ने, सिर्फ एक सोते ने उसकी जिंदगी में इतनी बहारें ला दी, इतनी खुशियां भर दी। आज वो सबको बताने के लिए आतुर है। जिस दिन आपकी जिंदगी में परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, वो उमड़ने लगेगा। यू कैन नॉट स्टॉप इट। आपको मालूम है, सोते को आप रोक नहीं सकते, आप बंद नहीं कर सकते, कैप नहीं कर सकते। जब वो उमड़ने लगेगा, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग कैन स्टॉप द स्प्रिंग ऑफ द लिविंग वाटर। और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, जो सोता आपका सांसारिक रूप से, जिस सोते को आपने सोचा कि ये उमड़ेगा और इससे काम हो जाएगा और वो सूखता चला जा रहा है, आज आपको सिर्फ एक अदद यीशु नाम के सोते की जरूरत है। और वो एक ऐसा सोता है जो अनंत जीवन तक आपको प्यासा नहीं होने देगा। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए हम ढेरों शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अजीजों वही जीवन का सोता है, वही हमें और आपको आशीष देता, उसे छोड़ कहीं और बरकत नहीं है। और जैसा उसका वचन हमें बताता है, कलाम कहता कि उसने अपने नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। मेहरबानी से इस कलाम को अपने तक मत रोकिएगा, बहुतेरों जिंदगियों को पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा इस पेज को, ताकि जो अंधेरे में बैठे वो उजाले को देखने वाले हो सके। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। इससे पहले कि हम और आप समापन की ओर आगे बढ़ें, आज की मीटिंग को जो है दुआओं के साथ खत्म किया जाए। आए एक खूबसूरत गीत के साथ परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए।
यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा क्यों बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। इस खूबसूरत गीत के वसीले से खुदावन हम सबको बहुत बरकत दे। और मैं एक बार फिर से आप सबका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपकी उपस्थिति से बहुतेरों जिंदगियां आशीष पाती हैं, वो पा रही हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगले रविवार यानी कि 23 अगस्त को हमारे साथ जुड़ के फिर से उसके पवित्र नाम को सराहना ना भूलेगा, क्योंकि इसके गवाह हम और आप हैं कि उसने कितनी बरकत दी है। और आने वाले दिनों में उसने फिर एक खूबसूरत बात, खूबसूरत योजना हमारे और आपकी जिंदगी के लिए तैयार रखा है। आए आज इस सभा का हम समापन की ओर आगे बढ़े। मैं निवेदन करूंगा अपनी कलीसिया के पास्टर साहब को, पास्टर धर आए और दुआ के साथ हमें और आपको यहां से विदा करें। पास्टर धर। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर की संगति को हमने अपने जीवन में महसूस किया कि वो हमारे बीच में चलता फिरता है। हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ा जाना, इस सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। शुक्रगुजार अपने मीडिया के लिए, शुक्रगुजार है खुदावन अपने क्वायर के लिए प्रभु, जिन्होंने तुझसे प्रेम किया और परिश्रम के द्वारा सारी बातों को जो तू भला है, तेरी भलाई को गिन के अपने जीवन को तुझे समर्पित किया। शुक्रगुजार है खुदावन अपने बिशप साहब के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आपने हमको परमेश्वर ऐसा चरवा दिया है जो वचन की चराई में जीवन की रोटी दे के आत्मा को तृप्त करता है। और उनको परमेश्वर यही चाहते हैं, पूरे घराने को तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुतों को समय नहीं मिला पर हम जितने यहाँ पर आए सबको आपने एक मौका दिया। शुक्रगुजार है खुदावन जिन्होंने अपने घटी कमी के दान से, दसवां से तेरी सेवा करते हैं और आज भी करिए, उनको बड़ी आशीष दीजिएगा खुदावन। उनकी कमाई पे बरकत हो और जवानसियों को कमी घटी हो पर उनको ना हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और एक एक जन को मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते हुए इस दुआ को हमारे जीवित उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हर एक विश्वासियों के साथ तेरे आने तक हम सब पर अब से हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।